अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, खैरियत से रखे। मैं बना रही थी पिज़्ज़ा, बट मैंने पिज़्ज़ा डो नहीं बनाया। ये बस मैं बच्चों की फरमाइश पे पिज़्ज़ा बना रही थी। तो मेरे पास ब्रोस्ट था जो बचा हुआ था, तो मैंने उसका ही पिज़्ज़ा बनाया खुबज़ के ऊपर। इसके लिए मैंने केचप और मायो इसके ऊपर लगा दिया था, और फिर मैंने जो था इसके ऊपर ब्रोस्ट के जो पीसीस थे उनके ही छोटे छोटे टुकड़े करके तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। साथ में इसके ऊपर ऑलिव्स, कैप्सिकम, अनियन और टमाटो सिर्फ मैं ही खाती हूँ, तो मैंने सिर्फ अपने ही पिज़्ज़े पे लगाया था टमाटो, और कैप्सिकम और अनियन हस्बैंड के पिज़्ज़े पे भी लगा दिया था। बट बच्चे इनमें से कुछ भी नहीं खाते, तो उनका मैंने प्लेन ही बनाया था। साथ में मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स और चीज़ भी, मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी। बहुत ही मज़े के बने थे पिज़्ज़े। और साथ में जो क्रश रेड चिली थी वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी। ऐसे इजी वे में घर में बच्चों को बना के दिया जा सकता है। कोई भी पीस हो आपके पास चिकन का, तो उसका आप इजीली ऐसे बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये वो पीटा ब्रेड होती है जिसको पाकिस्तान में पीटा ब्रेड के नाम से जाना जाता है, जो शवारमे वगैरह में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे ये खुबज़ के नाम से यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको जो था पैन में रख दिया था लो हीट पे, और फिर मैंने चीज़ मेल्ट होने तक इसको कर लिया था। फर्स्ट जो था मैंने पैन में कर लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि ओवन है, और वो जो ओवन की हीट है वो ऊपर वाली साइड से ही आती है, तो मैंने फिर जो बाकी के थे वो ओवन में इसी प्लेट में रख दिए थे। मैं सोच भी रही थी कि कहीं ये प्लेट टूट ना जाए, बट फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे और प्लेट भी बच गई मेरी। ये बच्चों के लिए बस मैंने प्लेन बना लिए थे, और साथ में इसमें मैंने चीज़ ऐड कर दी थी, क्योंकि बच्चे कैप्सिकम और अनियन वगैरह नहीं खाते। बस ऐसे ही मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड करके और फिर इसको ओवन में रख दिया था, और चीज़ मेल्ट होने तक मैंने इसको रख दिया था 3-4 मिनट के लिए। उतने में ये रेडी हो गया था, और ये मेरे डिलीशियस से पिज़्ज़े रेडी हो गए थे। जो पिज़्ज़ा डो है वो भी बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे नॉर्मल आप फ्लोर आटा गूंदते हैं उसी तरह ही बन जाती है वो भी, बस उसमें खमीर ऐड होता है। पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हम आउटिंग पे गए थे, तो ये मैंने पहले एक दिन देखा था, ये नेशनल डे के बाद कहीं लगा था, इनका फेस्टिवल था, एग्ज़िबिशन थी, मतलब स्टॉल वगैरह लगे थे खाने के, और साथ में इधर जो था कॉन्सर्ट हो रहा था, और दूसरे स्टॉल्स भी लगे थे डेकोरेशंस के, और जो रूम की खुशबू वगैरह होती है, फ्रेगरेंस, वो भी सब लगा था, और साथ में कपड़े भी थे। ये लाइव कॉन्सर्ट था, यहाँ बच्चों को कुछ गेम वगैरह भी खिला रहे थे, पर वो अरबी बोल रहे थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आनी थी। फिर ये जो थे बच्चों के झूले लगे थे, और हमारे लिए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 14-15 रियाल का पर किड था, एक बच्चे की जो थी टिकट थी, और हमें एक झूला जो था 30 रियाल में पड़ा।
और फिर बच्चों ने 2 झूले लिए थे, एक ये जोली जोकर वाला और दूसरा जो था हॉर्स वाला लिया था। बहुत ही फ़नी सा ये जोली जोकर से बने हुए थे। और दूसरा ये बच्चों ने हॉर्स वाला झूला लिया था। यहाँ बड़ों के लिए कोई भी झूला नहीं था। बोट भी थी यहाँ, जो पायडम बोट होती है, पर वो भी बच्चों के लिहाज से ही बस बनी हुई थी। बट यहाँ ये था कि मतलब सिंगल किड्स पे ही या 2-3 किड्स पे ही वो झूले को ऑन कर देते थे। हम यहाँ से फ्राइज़ लेने लगे थे, पर वो ऊपर जो सॉसेस ऐड कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं मुझे पसंद, तो हमने फिर कैंसिल कर दिए कि नहीं, हम बाहर से ले लेंगे। बैग्स के, परफ्यूम के, ज्वेलरी के सब स्टॉल्स थे। बस यहाँ पे हमने एंजॉय किया था और फिर उसके बाद जो था हम वापस घर पे चले गए थे। ये था सऊदीया का एग्ज़िबिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए।